नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं आपको कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर कैसे ध्यान में रखना है, कैसे याद करना है, उस बारे में टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंत तक रहे, आप कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर कभी नहीं भूलेंगे। नेचर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल है। हम सभी कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर इस वीडियो में नहीं डिस्कस करने वाले हैं। जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, उन्हीं कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। इन तीनों का डिफरेंस आपको पता है। मोनोसैकेराइड में सिंगल मॉलिक्यूल है, डाइसैकेराइड में 2 monosaccharides are present. These 2 monosaccharides are joined by the glycosidic linkage, and in polysaccharide multiple monosaccharides are joined by the glycosidic linkage. मोनोसैकेराइड में हम ये 4 मोनोसैकेराइड्स की स्ट्रक्चर स्टडी करने वाले हैं: ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज। एंड डाइसैकेराइड माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। माल्टोज it is made up of 2 molecules of glucose monosaccharide. Sucrose it is made up of 1 glucose molecule and fructose. Lactose containing 2 monosaccharides, glucose and galactose. And this glycosidic linkage is present in between these 2 monosaccharides. In maltose, alpha 1,4 glycosidic linkage, sucrose alpha 1,2 glycosidic linkage, lactose beta 1,4 glycosidic linkage, and in case of starch 2 glycosidic linkage are available: alpha 1,4, alpha 1,6 glycosidic linkage. इस बारे में मैं अगले स्लाइड्स में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय आपके पास 2 ऑप्शन है। एक स्टेट, यू कैन ड्रॉ द स्टेट चेंज स्ट्रक्चर और रिंग लाइक स्ट्रक्चर। हम प्रिफरेबली रिंग लाइक स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, क्योंकि रिंग लाइक स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करने के लिए इजी है और ध्यान में रखने के लिए भी इजी है, इसलिए हम रिंग लाइक स्ट्रक्चर ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे आपको 2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ग्लूकोज एक स्टेट चेंज स्ट्रक्चर है और दूसरा रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पहले क्यों लिया? क्योंकि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको ध्यान में आ गया, ध्यान रिमेंबर कर लिया, तो आप बाकी के स्ट्रक्चर भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले लिया स्ट्रक्चर ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप पहले ध्यान में रखें, बाद में उस ग्लूकोज स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद उसे नंबरिंग देंगे। इट इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ग्लूकोज इज ए हेक्सोज, मीन्स यहाँ पे 6 कार्बन आइटम आने चाहिए: 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। बाद में आपको अल्फा एंड बीटा पोजीशन ध्यान में रखना है। उस स्ट्रक्चर का अल्फा पोजीशन कौन सी, बीटा पोजीशन कौन सी, इस बारे में आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। एंड लास्ट पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मोनोसैकेराइड स्ट्रक्चर में ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। आपको डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड का स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करोगे तब वहां पे आपको ध्यान में रखना है कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कौन सी है इन बिटवीन द मोनोसैकेराइड्स। अब यहाँ पे देखिए, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करोगे तब आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे? सबसे पहले आपको रिंग निकालनी है। अब ये रिंग आपको कैसे दिखेंगी? इट इज अ बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे 6 कार्बन आइटम नहीं है, यहाँ पे 5 कार्बन आइटम, और 6 कार्बन आइटम की जगह ऑक्सीजन है। अब आप बोलोगे कि ग्लूकोज इट इज अ हेक्सोसेस, तो देखिए 6 कार्बन आइटम कहाँ पे? यहाँ पे। ये आपको ध्यान में रखना है, CH2OH। और बाकी के कार्बन आइटम को क्या अटैच होने वाले? ओनली हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन कहाँ पे। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई तो स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। आपको अगले स्लाइड में ध्यान में आ जाएगा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप चेंज होने से कौन सा स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है। तो आपको ये ध्यान में रखना ही होगा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन कैसे, आप ये कैसे ध्यान में रखोगे। अब देखिए,
यहाँ पे फर्स्ट कार्बन आइटम है, हाइड्रोक्सिल पोजीशन आप अपर साइड में लिखिए, बाद में लोअर, अपर, लोअर, अपर, zigzag like position. In this way you can remember the structure of glucose. और ग्लूकोज स्ट्रक्चर अगर आपने ध्यान में रख लिया तो आप बाकी के स्ट्रक्चर भी ध्यान में रख सकते हैं। See, these are the structure of alpha D glucose and beta D glucose. अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज, इन दो स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? बोथ स्ट्रक्चर्स आर सिमिलर, बट सी एट द फर्स्ट कार्बन एटम हाइड्रोक्सिल ग्रुप पोजीशन इज चेंज. इन केस ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज लोअर साइड, रिंग स्ट्रक्चर के लोअर साइड में जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो उसे हम बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज. एंड इफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट अपर साइड, दैट इज अ बीटा पोजीशन, इसलिए उस ग्लूकोज स्ट्रक्चर को बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा. अल्फा लोअर साइड, बीटा अपर साइड. फर्स्ट अब हम देखते हैं मोनोसैकेराइड स्ट्रक्चर में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज. ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपने पहले ही देखा कैसे ड्रॉ करना है. अब यहाँ पे हम बीटा पोजीशन ही लेने वाले हैं, क्योंकि बीटा पोजीशन से आपको इजीली ध्यान में रख सकते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर. दिस जिगजैग लाइक पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड नंबरिंग इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन 1 2 3 4 5 6. फ्रुक्टोज स्ट्रक्चर, सी difference in between glucose and fructose. It looks like pentose ring, 5-membered ring. लेकिन फ्रुक्टोज इट इज ऑल्सो हेक्सोजेस. यहाँ पे 6 कार्बन आइटम आने ही चाहिए. इसलिए यहाँ पे देखिए CH2OH 1 2 3 4 5 6. अब यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाई देगा कि नंबरिंग का कैसे दी गई है. इट इज अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 1 2 3 4 5 6. एंड इन केस ऑफ ग्लूकोज इट इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन इट इज ऑल्सो जिगजैग लाइक सी. ओके, इन दिस वे यू कैन रिमेंबर. नेक्स्ट स्ट्रक्चर गैलेक्टोज. अब यहाँ पे देखिए ग्लूकोज के स्ट्रक्चर और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है. बोथ स्ट्रक्चर्स आर सेम, ओनली चेंजेस एट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. इन केस ऑफ गैलेक्टोज, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पोजीशन इज चेंज एट द 4th कार्बन एटम. यहाँ पे देखिए इन केस ऑफ ग्लूकोज इट इज अ लोअर साइड एंड इन केस ऑफ गैलेक्टोज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अपर साइड. रिमेनिंग स्ट्रक्चर इज सेम. In case of mannose, see the difference between glucose and mannose. Both structures are same, only difference at the 2nd carbon atom. In case of mannose, hydroxyl group position is upper side and in case of glucose it is lower side. Remaining structure is same as like the glucose. अब आपने मोनोसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर ध्यान में रख लिए. अब मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर के ध्यान में रखने के बाद आप ध्यान में रखोगे डाइसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर. सी हाउ इट हेल्प्स इन द रिमेंबरिंग द डाइसैकेराइड स्ट्रक्चर. डाइसैकेराइड स्ट्रक्चर में हम माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं. माल्टोज इट इज अ डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ 2 molecules ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 2 monosaccharides ऑफ ग्लूकोज. फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल. सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लोगे और बाद में उसको नंबरिंग दोगे. इट इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, बाद में आप यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ड्रॉ करने वाले. ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे ड्रॉ करोगे? इन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज फॉर्मेशन one water molecule is removed, HHO, and O oxygen is remaining. It looks like this. It is a condensation process. There is removal of water molecule.
अब देखते हैं इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में कौन कौन से कार्बन आइटम इन्वॉल्व है। अब फर्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल में देखिए फर्स्ट कार्बन आइटम इन्वॉल्व है और सेकंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल में फोर्थ कार्बन आइटम इन्वॉल्व है, इसलिए इसे हम बोलेंगे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को अल्फा क्यों बोलेंगे? बिकॉज हाइड्रोक्सिल ग्रुप पोजिशन इज लोअर साइड, इट इज अल्फा पोजिशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया था माल्टोज इट कंटेनिंग विच ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अल्फा 1,4। अब आपको ध्यान में आया होगा कि 1 क्या है, 4 क्या है, एंड व्हाट इज अल्फा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर सुक्रोज। जब आप सुक्रोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तब आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करो, बाद में फ्रुक्टोज। इट कंटेन 2 मोनोसैकराइड्स ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। बाद में उसे नंबरिंग दो 1 2 3 4 5 6 क्लॉकवाइज डायरेक्शन, and in case of fructose it is a anti-clockwise direction, and then draw the glycosidic linkage. Water molecule is removed and this is the structure of sucrose. अब देखते हैं यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में कौन से कार्बन आइटम, कौन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व है। फर्स्ट कार्बन आइटम ऑफ ग्लूकोज एंड सेकंड कार्बन आइटम ऑफ फ्रुक्टोज, ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व है, इसलिए हम इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को नेम देंगे 1 2। और इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन कहाँ पे है? इट इज अ लोअर साइड, मींस अल्फा, दैट्स व्हाई दिस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज अल्फा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज लैक्टोज। लैक्टोज का स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करोगे उसमें 2 मोनोसैकराइड्स इन्वॉल्व है, विच गैलेक्टोज और ग्लूकोज। पहले आप गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, बाद में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। इन केस ऑफ गैलेक्टोज स्ट्रक्चर, सी द हाइड्रोक्सिल पोजिशन। सी इन केस ऑफ सुक्रोज एंड माल्टोज हाइड्रोक्सिल पोजिशन इज लोअर साइड, इट इज अल्फा पोजिशन, बट इन केस ऑफ लैक्टोज स्ट्रक्चर गैलेक्टोज of first carbon atom of hydroxyl group position is beta position. Okay, ये आपको ध्यान में रखना है। Then draw the glycosidic linkage. This is glycosidic linkage. अब आपको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को नाम देना है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन से कार्बन आइटम का इन्वॉल्व है? फर्स्ट कार्बन आइटम ऑफ गैलेक्टोज फर्स्ट, एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फोर्थ कार्बन आइटम of glucose. That's why glycosidic linkage is 1 4, and hydroxyl group position is upper side. That's why glycosidic linkage is beta 1 4 glycosidic linkage in lactose. ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। माल्टोज में अल्फा 1 4, सुक्रोज में अल्फा 1 2 एंड लैक्टोज में बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अगर आपने ये ध्यान में रख लिया which glycosidic linkage is present, then you can easily remember hydroxyl position. Only in case of galactose there is a hydroxyl position is beta, and in case of maltose and sucrose it is a alpha position. मोनोसैकराइड डाइसैकराइड स्ट्रक्चर के बाद पॉलीसैकराइड। इन पॉलीसैकराइड स्ट्रक्चर हम स्टार्च का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है वो स्टडी करेंगे। स्टार्च इट इज अ पॉलीसैकराइड, इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल मोनोसैकराइड्स ऑफ ग्लूकोज। स्टार्च के स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होगा? मल्टीपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी क्या होगा? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज प्रेजेंट इन बिटवीन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इन केस starch it is composed of amylose and amylopectin. अब देखते हैं amylose और amylopectin में डिफरेंस क्या है। amylose it is a unbranched chain of glucose monomer. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रांचेस आपको दिखाई नहीं देगी, इट इज स्ट्रेट चेन, यहाँ पे ब्रांच नहीं देखेंगे, उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे amylose. See, this look like this. 2 glucose molecules joined by the alpha 1 4 glycosidic linkage.
सभी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसी तरह से इन्वॉल्व इस स्टार्च मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगी। फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज एंड फोर्थ कार्बन एटम ऑफ सेकंड ग्लूकोज इज इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसलिए which glycosidic linkage is present? Alpha 1,4 glycosidic linkage. And in case of amylopectin, it is a branch chain of glucose monomer. यहाँ पे डिफरेंस देखिए, amylose में अनब्रांच chain of glucose monomer, monomeric molecule, and in case of amylopectin there is a branch, यहाँ पे branch होगी। And in case of formation of branch, which glycosidic linkage is involved? अल्फा 1,6, यानी यहाँ पे कौन सा हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होगा? 6th कार्बन एटम का, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का 6th कार्बन एटम इन्वॉल्व होगा। इसलिए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कौन सी होगी? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इन दिस वे यू कैन रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च. Starch, it is composed of amylase and amylopectin. Amylase, it is a unbranched chain of monomers of glucose, and amylopectins are the branch chain of glucose monomer. That is the difference. और ये दोनों स्ट्रक्चर स्टार्च में प्रेजेंट होगी, amylase and amylopectin. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।